आगे जो हम डिस्कशंस करने आ रहे हैं, इट विल मोर अबाउट prepositions. लाइक हमारे सामने अगेन अ लिस्ट इज देयर. adhere to होता है approve of, assent to, abhorrent of, acquaint with, addicted to, assured of, attain to, attraction for, attracted to. ये सब हम अब कवर करने वाले हैं. तो पहला हमारा वर्ड है एडहेयर. देखो एडहेयर को याद रखने के लिए ना, एडहेरेंट मीन्स ये वर्ड आया है एडहेसिव से. एडहेयर वर्ड आया है एडहेसिव से. लाइक फेविकोल के एक एडहेसिव मटेरियल है, वो चिपक जाता है किसी को भी. तो चिपकने के लिए स्टिक टू यानी कि एडहेरेंट टू या एडहेयर टू होता है हमेशा. एडहेयर के बाद हमेशा टू का इस्तेमाल किया जाएगा. ऐसी अप्रूव और डिसअप्रूव के बाद हमेशा ऑफ लगता होता है. शी अप्रूव्ड ऑफ माई प्रपोजल इन नो टाइम, एंड इन अ वेरी सेम वे वी कैन से शी डिसअप्रूव्ड ऑफ माई प्रपोजल इन नो टाइम. अप्रूव ऑफ और डिसअप्रूव ऑफ होता है. आगे एसेंट. इंग्लिश में दो वर्ड हैं. एक वर्ड है एसेंट का मतलब होता है सहमति, एंड डिसेंट का मतलब होता है असहमति. अगर आपकी किसी से सहमति है, यू से यस टू इट, आई से यस टू इट. लाइक आई से यस टू, यस के बाद टू लगता है. इन द वेरी सेम वे असेंट के बाद भी टू लगता है. एंड द रिवर्स ऑफ असेंट इज डिसेंट यानी कि असहमति. सो डिसेंट के बाद भी टू लगता होता है. सो द प्रेसिडेंट हैज गिवन असेंट टू द बिल यानी कि प्रेसिडेंट हैज सेड यस टू द बिल. सिंपल. एबहोर. पहले तो हमें एबहोरेंट वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए. देखो एबहोरेंट यू कैन रिमेंबर लाइक एबहोर, लाइक हॉरर. समथिंग इज हॉरर, यू हेट इट. सो यू आर स्केर्ड ऑफ इट, तो अफ्रेड ऑफ इट. तो अफ्रेड जो वर्ड है ये एबहेरेंट को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर सकता है. एबहॉर इज हॉरर एंड इट्स अफ्रेड एंड इट्स ऑफ. अफ्रेड ऑफ होता है. सो ही इज एबहेरेंट ऑफ डॉरी सिस्टम, उसको नफरत है डॉरी सिस्टम से. एक्वेंट का मतलब होता है अगर आप किसी को जानते हो अच्छे से, आपके अच्छे इंटीमेसी है, तो आप एक्वेंटेंस है आपका उसके साथ, अच्छी इंटीमेसी है, अच्छा आना जाना है. सो आई एम नॉट एक्वेंटेड विद दिस लेडी यानी कि मैं उसको ज़्यादा नहीं जानता हूँ. तो एक्वेंट के बाद टू लगता होता है. एडिक्टेड टू होता है आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग, आई एम एडिक्टेड टू अल्कोहल, ही इज एडिक्टेड टू अल्कोहल. सिंपल. एश्योर ऑफ. I am assured of his help in need. Attain to. He attained to his status after a hard struggle. Attain के बाद टू लगता होता है हमेशा. Now attraction किसी के लिए होती है और आप किसी को की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो. अगर आप किसी के प्रति अट्रैक्शन है, so he has attraction for her. उसके मन में उस लड़की के लिए, मान लो ये लड़का है और ये लड़की है, और लड़के के मन में लड़की के लिए अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन फॉर द गर्ल. एंड अट्रैक्टेड टू इज अ वर्ब. ही वॉज अट्रैक्टेड टू हर एट द फर्स्ट साइट. तो अट्रैक्टेड टू, अट्रैक्शन इज अ नाउन एंड अट्रैक्टिव इज अ वर्ब. सिंपल. वेल नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज अवेल. अवेल होता है एडवांटेज लेना. तो टू टेक एडवांटेज, हमेशा एडवांटेज के बाद ऑफ लगता होता है. तो शी अवेल्ड हरसेल्फ, तो खुद को एडवांटेज लिया उसने. अलूफ होता है डिस्टेंस मेंटेन करना. टू कीप फ्रॉम, अलूफ इंडिकेट करता है डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस के लिए फ्रॉम लगा हुआ है. एडवांस फॉर यानी कि मेच्योर, वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा है. ही इज एडवांस्ड फॉर हिज ईयर्स. एडवांस्ड बाय यानी कि किसी प्रोग्राम को पहले कर दिया गया है. इंग्लिश में दो वर्ड होते हैं, एक होता है प्रीपोन्ड, एक होता है पोस्टपोन्ड.
प्री पोन का मतलब होता है पहले कर देना, पोस्टपोन का मतलब होता है बाद में कर देना, एडवांस बाय का मतलब है प्रीपोन करना। सो प्रीपोन बाय, सो एडवांस बाय, सिंपल। अबाइड तो आपने बहुत बार सुना होगा, फॉलो करना, किसी का पालन करना, बात मानना इज अबाइड बाय। लाइक आई अबाइड, यू शुड अबाइड बाय द रूल्स, यानी कि हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अबाइड के बाद वाय लगता होता है। एक्यूज तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, एक्यूज ऑफ होता है, एक्विट ऑफ होता है, और एब्जॉल्व फ्रॉम होता है। देखो एक्विट का मतलब भी बरी करना होता है और एब्जॉल्व का मतलब भी बरी होता है, लेकिन एब्जॉल्व के बाद फ्रॉम लगता है, एक्विट के बाद ऑफ लगता है। एडमिट टू यानी कि एडमिशन मिल गया, बच्चे को एडमिट मिल गया कहाँ पे, एडमिटेड टू द स्कूल, आपने सुना होगा, एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट है एडमिट ऑफ यानी कि स्कोप फॉर। एडमिट फॉर का मतलब है स्कोप फॉर। योर क्राइम्स डज नॉट एडमिट ऑफ एन एक्सक्यूज, कि तुम्हारे गुनाहें तुम्हें कोई स्कोप, बचने का स्कोप नहीं देते। एडमिट ऑफ दैट मीन्स देयर इज नो स्कोप फॉर एक्सक्यूज फॉर द क्राइम्स यू हैव डन, यू हैव कमिटेड। नेक्स्ट इज एडमिट इनटू, इज एडमिटेंस। He was admitted into the room of the principal, like he was given the permissions to enter into the room, to enter the room of the principal. Alight on and alight from. When the words alighted on the roof of my house, यानी कि उतर कर मेरी छत पर आ गए, पक्षी उड़ता उड़ता अलाइट करता हुआ मेरी छत पर आ गया। और व्हेन ही लाइटेड फ्रॉम द कार, और गाड़ी से उतर कर आया, तो व्हेन ही लाइटेड फ्रॉम द कार, और आसमान से उतर कर आया, छत पर आया, तो ऑन द रूफ, तो अलाइटेड ऑन द रूफ एंड फ्रॉम द कार। तो ये हमने कुछ आइडिया लिया है प्रेपोजिशंस का। देयर आर मोर प्रेपोजिशंस टू गो थ्रू, एंड प्रेपोजिशंस दे आर डैम इम्पोर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी एंड बैंकिंग एग्जाम्स. So prepare very well. I hope these are helpful for all of you. Do like my page. Thank you.